नमस्कार। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं पूर्व विदेश मंत्री और 10 जनपद के बहुत करीबी रह चुके कुंवर नटवर सिंह का एक साक्षात्कार सुन रहा था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस समय हीरो की तरह चमक रहे हैं। 13 जून को, 14 जून को, 15 जून को, फिर 20 और 21 जून को 5 दिन राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए थे और तब सड़कों पर जो हंगामा हमने और आपने देखा था, कांग्रेस मुख्यालय से लेकर के ईडी के दफ्तर तक, रेलवे स्टेशनों से लेकर के पूरी दिल्ली को अस्त व्यस्त किया गया था। केवल दिल्ली को नहीं, अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस के इनके समर्थक या इनके पदाधिकारी या जिनको इन्होंने हाल में ओबलाइज किया था राज्यसभा की सीटें देकर के या पद देकर के, वो उनके समर्थक सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, मीडिया के कैमरों पर गाली गलौच दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को। और 21 जुलाई को जब सोनिया गांधी ईडी के सामने प्रस्तुत हुई, जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, उस समय कर्नाटक समेत कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, व्हीकल जलाए जा रहे थे और दिल्ली में भी जो आलम था वो, उसके कुछ दृश्य मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाए कि एक्चुअल में जो मूल मुद्दा है जिसको लेकर के माँ बेटा से ईडी पूछताछ कर रही है, उस मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गांधी 11 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ईडी ने पूछताछ की थी। 12 अप्रैल को पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और अब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या आपने उन दोनों तारीखों में दिल्ली की सड़कों पे कोई चूहा भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया है क्या? नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जितने हंगामे हैं, जितने प्रदर्शन हैं, जितनी हिंसा है, जितनी बयानबाजी है, मीडिया पर जितना तमाशा है, ये केवल और केवल एक परिवार के लिए है। और लोकसभा में बिल्कुल सही सवाल खड़ा किया आज जो आपके प्रहलाद जोशी हैं, केंद्रीय मंत्री, जो कांग्रेस के सदस्य वहां स्थगन प्रस्ताव पेश करके हंगामे कर रहे थे सदन के भीतर, तो उन्होंने पूछा, बल्कि कहा कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं। क्या कांग्रेस की अध्यक्ष कोई महामानव है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगी? क्या क्या नहीं कहा गया है। मैं इस केस के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा कुछ बयानों पर नजर दौड़ाते हैं कि किस किस तरह के बयान दिए गए हैं केंद्र सरकार के बारे में, ईडी के बारे में, गृह मंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में।
राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब राहुल गांधी की 5 दिन पेशी हुई थी और कांग्रेसियों से, कार्यकर्ताओं से सड़कों पर हंगामे कराए जा रहे थे, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे थे, उस समय भी इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में रोक करके रखा हुआ था। और अब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई तो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंच गए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी वो महिला हैं जिनकी सास और पति देश के लिए शहीद हो गए। सरकार को इतनी शर्म नहीं आती कि आप किसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाकर बयान ले सकते थे। कई बार ऐसा किया गया है कि ईडी घर जाकर बयान लेती है। जयराम रमेश लिखते हैं, ईडी ने कहा हमारे पास कोई सवाल नहीं, आप जा सकती हैं। मगर सोनिया जी ने कहा आपके जितने सवाल हैं पूछिए, मैं रात 8-9 बजे तक रुकने को तैयार हूं। मैं साफ कर दूं, सोनिया जी ने पूछताछ खत्म करने का कोई निवेदन नहीं किया। ये इन्होंने क्यों सफाई दी? क्योंकि मीडिया के एक पार्ट में इस तरह की बात थी कि 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी शायद थक गई थी या दवाई लेनी थी या लंच के लिए जाना था। और जब वो लंच के लिए गई तो कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि ईडी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अब और सवाल नहीं है। तो अगर कांग्रेस का ये वक्तव्य सही होता तो फिर ईडी ने उनको 25 जुलाई के लिए फिर से समन क्यों भेज दिया है? इसका मतलब ईडी के पास सवाल तो थे। उन्होंने 2.5 घंटे इसलिए इंट्रोगेट किया सोनिया गांधी को ताकि जो एक लगातार कहा जा रहा था कि वो कोविड पॉजिटिव हुई थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो लंबी पूछताछ एक ही दिन में नहीं करना चाहते थे। और ईडी ने इस बात की भी इजाजत दी थी कि सोनिया गांधी अगर चाहें तो अपने साथ एक सहयोगी को ले आए, और वो अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के गई भी थी। एहतियातन ईडी के अधिकारियों ने एक मेडिकल ऑफिसर को, एक डॉक्टर को वहां बैठाया हुआ था, एक एम्बुलेंस वहां पर रखी गई थी और ये तय कर लिया गया था कि अगर पूछताछ के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब होती है तो उनको घर भेज दिया जाएगा, अस्पताल भी भेजा जा सकता था। सोनिया गांधी की उम्र 75 साल है, ये तो ठीक है, वो बीमार रहती हैं, ये भी ठीक है, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप हैं उन पर और उनके बेटे पर कि उन्होंने एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति को हड़पने के प्रयास किए, हड़पने की पूरी कोशिश की, उसके लिए एक यंग इंडियन कंपनी खड़ी की गई और उसमें दोनों ने 38% शेयर भी ले लिए, यानी 76% शेयर तो इन्हीं के पास थे और बाकी के जो 24% शेयर थे उनमें मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सुमन दुबे, सैम पेट्रोडा, ये सब थे। इसकी शिकायत 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी और यह केस तब से घिसटता हुआ आ रहा है। अब इसमें समन जारी किए गए, पूछा गया इनसे, तो पूछताछ में भी अड़ंगेबाजी की गई। राहुल गांधी को पहले 3 जून को तलब किया गया था, तो उन्होंने कह दिया कि मैं विदेश में हूं, 5 जून के बाद की कोई तारीख दे दीजिए। फिर उनको 13 जून को बुलाया गया, वो गए, लेकिन जो हंगामे किए गए, जो प्रदर्शन किए गए, जो सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर, केंद्र सरकार पर ये ब्लेम गेम खेला गया कि सियासी बदले की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है, उससे क्या इनको कोई फायदा मिला, कोई लाभ मिला? क्योंकि लोग ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल से पूछताछ होती है तब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, तब तो ये भी बयान नहीं आते हैं इन लोगों की तरफ से कि
सियासी बदले की भावना से पूछताछ हो रही है। जब 28 मार्च 2010 को गुजरात दंगों के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई एसआईटी तब के गुजरात के मुख्यमंत्री से 10-12 घंटे पूछताछ करती है, तब भी कोई धरने, प्रदर्शन, बयानबाजी या बदले की भावना की बात नहीं कही जाती। तब तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब तो कोई बयानबाजी नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये परिवार सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानून से, संविधान से, एजेंसियों की जांच से सबसे ऊपर हैं क्या? फिर यह भी सवाल किया जा रहा है कि जमानत लेने से पहले ये कहां-कहां नहीं गए। ये ट्रिब्यूनल में गए, वहां निराशा हाथ लगी। ये हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए, वहां से इनको निराशा हाथ लगी। ये सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपको पेश होना होगा। इसके बाद जाकर के ये नवंबर दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट गए थे, वहां पेशी हुई थी, वहां से इन्होंने जमानत ली थी। तो दिसंबर 2015 से दोनों माँ बेटा एजेएल वाले मामले में जमानत पर बाहर हैं और आरोप किस पर लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर, कि ये सियासी बदले की भावना से ईडी को हमारे पीछे लगाए हुए हैं। वस्तु स्थिति क्या है? 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में इसकी शिकायत की थी। 2014 में इनको नोटिस इशू किए गए अदालत के द्वारा। 2014 में ही ईडी ने इस जांच को अपने हाथ में लिया और 2015 से अब तक ये मामला लगातार खिंचता चला आ रहा है। पूरा मसला क्या है, इस पर भी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इनको हर जगह से निराशा हाथ लगी और इनको फिर जमानत लेनी पड़ी, इसके बाद क्या ये ब्लेम गेम करने के हकदार बनते हैं? लेकिन सहानुभूति अर्जित करने के लिए और किस किस तरह की बातें इन्होंने कही हैं, किस किस तरह के जहरीले बयान दिए गए हैं, जरा एक नजर उन पर भी दौड़ा लीजिए। ये है ललित देसाई, लालजी देसाई। क्या लिखते हैं? हमारे देश की समस्या ये है कि एक समय कोर्ट द्वारा तड़ीपार किया हुआ व्यक्ति देश चला रहा है। कितनी भद्दी और निचले स्तर की कमेंट इन्होंने की है अमित शाह पर, जिस केस में उनको बाइज्जत बरी किया गया था। एक और बयान देख लीजिए, रणदीप सुरजेवाला। मोदी सरकार अपनी पिट्ठू ईडी को आगे कर सत्य को डराने की कोशिश कर रही है। सत्य की ध्वजवाहक सोनिया गांधी जी को डराने की कोशिश कर रही है, मगर वो भूल रहे हैं कि हम तो अंग्रेजों से भी नहीं डरे थे। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से क्या कहा गया है? भाजपा की नीति लोकतंत्र को कुचलने की है, इसलिए भाजपा ईडी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा द्वारा किए जा रहे ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस हरियाणा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन। इस पर नजर दौड़ाइए, झारखंड में प्रदर्शन। और ये कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, तिरंगे लेकर के, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। और यशवंत सिन्हा, जो कांग्रेस एनसीपी की कृपा से, ममता बनर्जी की कृपा से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं, आई स्ट्रांगली कंडम द एटीट्यूड ऑफ ईडी टू ह्यूमिलेट political leaders. The officers of ED should have gone to her residence even if they had questions to ask
ऑफ सोनिया गांधी। ये वकालत कर रहे हैं अशोक गहलोत की भाषा बोलते हुए कि अगर ईडी चाहती तो सोनिया गांधी के आवास पर जाकर के भी पूछताछ कर सकती थी। यानी उनको एक विशेष दर्जा देने की कोशिश हो रही है कि वो तो सब कानूनों से, संविधान से, एजेंसियों से सुपीरियर हैं, ऊपर हैं। उनको कैसे बुलाया जा सकता है, इस परिवार को कैसे बुलाया जा सकता है? 2000 करोड़ की संपत्ति पर इस परिवार ने गलत हथकंडे अपना करके कब्जाने की कोशिश की है। और एजेएल को जब यंग इंडियन ने अधिग्रहित किया, तब इसके एजेएल के जो शेयर होल्डर थे, जिनकी संख्या उस समय भी 1000 से ज्यादा थी, उनको भी भरोसे में नहीं लिया गया। 1057 शेयर होल्डर थे उस समय। ईडी ने अगर 50 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की है और अब उनकी माताजी से पूछताछ शुरू की है, तो ये केस कोई एवं ही नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। और ये जो धरने, प्रदर्शन, हिंसक वारदातें की जा रही हैं, व्हीकल जलाए जा रहे हैं, बसों की छतों पर चढ़ करके भोंडे प्रदर्शन हो रहे हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे एकमात्र रणनीति ये है कि किसी तरीके से जिस कांग्रेस के वोट खिसक गए हैं, जमीन खिसक गई है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो सहानुभूति खो चुकी है, लोगों का भरोसा खो चुकी है, और इस केस से रही सही जो सहानुभूति है या भरोसा है वो भी डिग ना जाए, इसलिए ये हंगामे किए जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।